सभी सनातन धर्म प्रेमियों का आपके अपने YouTube चैनल साहित्य संगम पर स्वागत है। साथियों, क्या आपको पता है कि जब भी भगवान के मंदिर में जाएं तो हमेशा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जाएं, प्रसन्न मन से जाएं। हमेशा रोते रहने वाले बच्चों को तो कोई भी पसंद नहीं करता। फिर भगवान भोलेनाथ तो परमपिता हैं। वे अपने पुत्र के आंसू, उसकी परेशानी को जानते हैं। उन्हें रोकर बताने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, एक बात और, जब भी भोले के मंदिर में जाएं तो मंदिर में जाने की तैयारी करते समय श्री हरि का मनन करते हुए जाएं। ब्रह्म पुराण में लिखा है कि एक बार कैलाश पर भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, मुझे श्री हरि सबसे अधिक प्रिय हैं। उनसे अधिक प्रिय मुझे मेरा यह शरीर भी नहीं है। पार्वती जी को विश्वास था कि स्वामी सबसे अधिक मुझे ही प्यार करते हैं, प्रिय मानते हैं। हर के आज ऐसे वचन सुनकर वे कुछ रुष्ट हुई और प्रणय कोप में बोली, कपालधारी, अहिभूषण, चर्मांबर, विरूपाक्षाय और विषभोजी दिगंबर, भूत पिशाच सहचर, शमशान वासी भिक्षुक भला किसी से क्या प्रेम करेगा? उन्मत्तों के स्वामी के प्रेम में स्थिरता ही कितनी होगी। इसी समय आकर श्री हरि ने उमा से कहा, भगवान शंकर की पत्नी होने के कारण आप जगत माता हैं, मेरी पूज्या हैं, किंतु आप देव देवेश्वर की निंदा कर रही हैं। मैं इसे सुन नहीं सकता। कोई दूसरा यह निंदा करता तो उसे दंड अवश्य प्राप्त होता, किंतु आप पर मेरा कोई वश नहीं है। इसलिए शिव निंदा श्रवण करने वाले अपने इस शरीर को अब मैं धारण ही नहीं करूँगा। भगवान विष्णु अपने मस्तक को काटने के लिए तैयार हो जाते हैं और जो ही उन्होंने चक्र उठाया, त्रिभुवन में हाहाकार मच जाता है। इस दारुण दुस्साहस से रोकने के लिए शिव आकर उनका हाथ पकड़ लेते हैं और उनको रोक लेते हैं। पार्वती जी को अपने इन वचनों पर बड़ी लज्जा आती है। उन्होंने भोलेनाथ से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और जब श्री हरि बैकुंठ चले गए तब पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, श्री हरि के समान ही मैं भी आपको प्रिय हो जाऊं, इसका कोई उपाय बताइए। शिव जी ने कहा, जिस प्रकार मैं उनका नित्य अर्चन करता हूँ, तुम भी करने लगो तो तुम भी उनके समान मुझे प्रिय हो जाओगी। तथा जो कोई भी प्राणी मेरी पूजा से पहले श्री हरि का स्मरण करेगा वह मुझे सर्वदा प्रिय होगा और उसी की पूजा सफल होगी। भगवती पार्वती भी उसी समय से विष्णु भगवान की नित्य आराधना करने लगीं। तो कृष्ण अष्टपदी को हम पूजा की तैयारी करते समय सुन सकते हैं, जो इस प्रकार है। श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर, अधर मुरली गिरधरम, मुकुट कुंडल करल कुटिया, सांवरे राधे बरम। कूल यमुना धेनु आगे, सकल गोपियन के मन हरम, पीत वस्त्र गरुण वाहन, चरण सुख नित सागरम। करत केल कलोल निश दिन, कुंज भवन उजागरम, अजर अमर अडोर निश्चय, पुरुषोत्तम अपरापरम। दीनानाथ दयालु गिरधर, कंस हिरणाकुश हरम, गल फूल माल विशाल लोचन, अधिक सुंदर केशवम। बंसीधर वसुदेव छैया, बलि छलियो हरि बामनम, जल डूबते गज राख लीनो, लंक छेद्यो रावणम। सप्तदीप नवखंड 14 भुवन, कीने राम जी एक पलम, द्रौपदी की लाज राखी, कहाँ लो उपमा करम। दीनानाथ दयालु, पूरण में करुणा करम, कविदत्त दास विलास निश दिन, नाम जपत नटनागरम। प्रथम गुरु जी के चरण बंदो, यस्य ज्ञान प्रकाशितम, आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा, सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव, कृष्ण केशव यदुपतिम, श्री राम रघुवर राम रघुवर, राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव, वासुदेव श्री वामनम, मच्छ कच्छ वाराह नरसिंह, पाहि रघुपति पावनम।
मथुरा में केशव राव विराजे, गोकुल बाल मुकुंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन, गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल, जहाँ श्रीपति अवतरे। धन्य यमुना नीर निर्मल, ग्वाल वाल सखावरे। नवनीत नागर करत निर्तत, शिव विरंचि मन मोहितम। कालिंदी तट करत क्रीड़ा, बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब सखा विराजे, संग राधे भामिनी। बंसीधर बंसी बर निकट यमुना, बंसी बट निकट यमुना। मुरली की टेर सुहावनी, भज राग वेश रघुवंश उत्तम। परम राजकुमार जी, सीता के पति भक्तन की गति। जगत प्राण आधार जी, जनक राजा पणक राखी। धनुष बाण चढ़ावही, सती सीता नाम जाके। श्री रामचंद्र प्रणावही। जन्मे मथुरा खेल गोकुल, नंद हरि नंदनम। बाल लीला पतित पावन, वासुदेव वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके, जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव माधव, भवसागर से तरण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी, श्री बद्रीनाथ विशंभरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम, प्रणमाम्यहम्। श्री कृष्ण अष्टपदी पढ़त सुनत, निस दिन विष्णु लोक सगच्छतम। गुरु रामानंद प्रेमानंद, कवि दत्त दास समापुतम। और इस तरह कृष्ण अष्टपदी पढ़ते हुए सुनते हुए श्री हर की पूजा की तैयारी करें और मंदिर जाएं। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव।